हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो सब लोग? तो बेटा आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 14, स्ट्रेट लाइन, लास्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल, है ना? तो उससे पहले जो जो आ गए अपनी हाजिरी लगाओ, थम्स अप भेजो जल्दी से जल्दी। ठीक है? हाँ जी। लास्ट लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का, सब लोग आराम से सुनना, है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेई जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोच सकते हो कि इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है, पूरी पूरी चांसेस। एक क्वेश्चन आता ही आता है ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक अलग सा टॉपिक है ये, है ना? तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, है ना? तो बेटा सब लोग आ गए क्या? जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क करो फटाफट। ठीक है, उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एक साथ एपेक्स मैथ जेई लिखिए और एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल करो। आप जैसे ही जाओगे बेटा, आपको मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, ओटीपी जनरेट होगी और आप अपना रेस्पेक्टिव कोर्स ले सकते हो। इसके अंदर हमने +2 बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं 45 डेज के लिए, हाउ टू गेट आउट ऑफ 80 मार्क्स, है ना? उसके लिए आप कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। खैर, हमने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चुका है। अगला टॉपिक जो है बेटा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, खैर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री भी करना है, सारा कुछ कंप्लीट करना है इस चैप्टर को। चलो सब लोग आ गए क्या? हाँ जी। चलिए ठीक है बेटा, तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रेश टॉपिक, आराम से सुनना, सब कुछ गौर से समझना है। देखिए, लाइंस की इक्वेशन क्या होती है? अगर दो लाइन है L1 एंड L2, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? L1 एंड L2 अगर दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर दोनों लाइन का पेयर बना ले, पेयर कैसे बनाओगे? इनटू करके। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। बोलो सही है क्या? है ना? अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो एक नई 2 डिग्री इक्वेशन जनरेट होगी। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन 2 डिग्री। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। इट इज, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी L1 इंटू L2 आर जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, इट इज 2 डिग्री इक्वेशन। कैसे? देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लोग देख पा रहे हैं कि a1 इंटू A2 यानी a1 A2 एक्स स्क्वायर, मैं पूरा ना लिख के बस थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखो a1x प्लस b2y मतलब a1 b2 xy, यानी जब आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको कुछ ऐसी फोटो दिखेगी। ए दिखेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आपको एक्स स्क्वायर भी दिखाई देगा। बोलो सही है क्या? है ना? आपको एक्स वाई भी दिखाई देगा, उस कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं 2h एक्स वाई। आपको वाई स्क्वायर भी दिखाई देगा, कैसे? देखो, v1y इंटू b2y, तो बी वाई स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग जनरल इक्वेशन में b बोलते हैं, तो ये बी वाई स्क्वायर हो गया। प्लस एक्स अकेला भी दिखाई देगा, कैसे? a1x इंटू c2 अगर करोगे तो एक्स वाले टर्म आ जाएंगे, तो उसको हम लोग 2gx बोलते। ऐसे ही f भी अकेला दिखाई देगा, कैसे सर? v1y इंटू c2 करोगे तो 2f y होगा प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। यानी ये देखिए 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू c1 c2 ना लिख के अपन बोल रहा हूं यहां पर c इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। बहुत अच्छा इक्वेशन है ये, बहुत अच्छा इक्वेशन है। पूरा कोनिक, मतलब यहां से आपको एक इक्वेशन जनरेट हुआ है ना, ये आप हर जगह पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे, सर्कल में भी मैं यही इक्वेशन लिखूंगा, कोनिक के अंदर, कोनिक मतलब पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर भी हम लोग इसी इक्वेशन को लिखेंगे। मतलब इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग सर्कल को लिखते हैं। मतलब सर्कल के लिए अलग एक कोई कंडीशन होगी, है ना? स्ट्रेट लाइन है अगर ये, तो उसके लिए एक अलग कोई कंडीशन होगी।
दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, है ना। इसी 2 डिग्री के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसकी कंडीशन क्या है, अभी धीरे धीरे जैसे क्लास आगे जाएगी अपन सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तुम इन दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू गेट 2 डिग्री इक्वेशन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो बेटा यहां पर यही लिखा हुआ है, इट इज 2 डिग्री इक्वेशन सेटिस्फाइंग पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द लाइन। सही बात है सर, है ना। फिर इन ऑर्डर टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, अब देखिए कभी भी अगर ज्वाइंट इक्वेशन बनाना है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, तो हमेशा आप जनरल इक्वेशन के हिसाब से ही बात करोगे। क्या है जनरल इक्वेशन के हिसाब से सर? हमेशा राइट साइड में जीरो क्रिएट करके ही बातें करनी है, हमेशा राइट साइड में जीरो क्रिएट करके ही बातें करनी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है बेटा, इन ऑर्डर टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस मेक आरएचएस of 2 lines is equal to 0 and then multiply the 2 equations, है ना, then multiply the 2 equations। ये बातें दिमाग में रखनी है। जैसे इस पर अगर कुछ और बातें करनी हो तो एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे अगर कोई बोले आपसे कि इसका ना ज्वाइंट इक्वेशन निकालो, तो कोई बच्चा क्या करेगा कि सर ने बोला था कि लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, तो तुम बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स, और लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, तो कोई बोलेगा सर ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। और सर हमने क्या किया था, L1 इंटू L2, तो हमने हाँ जी यही किया था पेयर ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन के लिए। तो L1 इंटू L2 करेंगे सर, तो y इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस एक्स कर लेते हैं। तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। मैं बोलूंगा ये गलत है। ये क्या है? गलत है, ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है। मैं यहां पर जानबूझ के लिख रहा हूं रॉन्ग स्टेप, है ना, ये रॉन्ग है। कभी भी आपको ज्वाइंट इक्वेशन निकालना हो, कभी भी अगर आपको ज्वाइंट इक्वेशन निकालना हो, तो एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना कि क्रिएट राइट साइड में जीरो, है ना, क्रिएट जीरो ऑन द राइट साइड। मतलब आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू बातें करनी है। जैसे पहली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स था, मैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0 बोलूंगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन में सर राइट साइड में जीरो क्रिएट होना बहुत जरूरी है। दूसरा L2 क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स था, मैं y प्लस एक्स इक्वल टू 0 बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 अब करेंगे, तो L1 इंटू L2 यानी y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज द ज्वाइंट इक्वेशन। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमने राइट साइड में जीरो क्रिएट नहीं करी, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। तो यहां पर जो पिछला स्लाइड था उसके अंदर हम लोग यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस मेक आरएचएस ऑफ 2 लाइंस इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लाई। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है सर L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है फैमिली ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस में। फैमिली ऑफ लाइंस होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये चीज दिमाग में बैठाओ बेटा, ये चीज दिमाग में बैठाओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब 2 डिग्री इक्वेशन क्रिएट करना है, मतलब L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। और जब भी आप ज्वाइंट इक्वेशन बनाओगे तो क्रिएट राइट साइड में 0, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से अपन बातें करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत है इतना, यहां तक क्लियर हुआ ही? आगे चलें अब। अगला देखो, जैसे एक क्वेश्चन और है क्या यहां पर, जैसे ये देखिए, फाइंड द सेपरेट। अब देखिए ज्वाइंट इक्वेशन कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करके। अब बोला है सेपरेट इक्वेशन बनाओ, मतलब इसके अंदर ये 2 डिग्री इक्वेशन है, ये मानते हुए 2 डिग्री इक्वेशन है। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनना, इट इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। तो दो तरीके से समझाता हूं। पहला चीज, इसके अंदर सर कांस्टेंट टर्म नहीं है सर, हमने हाँ जी नहीं है। अगर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन से जो पास होती है इक्वेशन, उसका लाइन कैसा होता है, mx, है ना। उसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है, मान लो a1x है प्लस m2x है। जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे,
है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे मतलब इससे बना y माइनस m1x और इससे बना y माइनस m2x, तो देख लो कांस्टेंट टर्म आएगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म आएगा ही नहीं। मतलब ये इक्वेशन ऐसा है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब दोनों लाइन जो पेयर ऑफ लाइन का अगर इक्वेशन है ये, तो दोनों लाइन पासिंग थ्रू द कहां से, ओरिजिन से पास हो रही होगी। ये उम्मीद है समझ में आया। तो हाउ टू सेपरेट, तो सेपरेट होने के दो तरीके हैं, सेपरेट होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल सा है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ट्रीटमेंट कीजिए, या 2 डिग्री है तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वाला हिसाब से चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y² इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8y² इक्वल टू 0, तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x, तो x माइनस 4y, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2x, माइनस का 2x नहीं, माइनस का 2y कॉमन है कि नहीं, माइनस का 2y, माइनस का 2y कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा बेटा, x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइज करके, तो x माइनस 4y कॉमन ले लो, तो यहां से बचा सर x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन बनी x इक्वल टू 4y, पहली लाइन, और दूसरी लाइन बनी x इक्वल टू 2y। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये लिखा है y इक्वल टू x/4, बोलो सही है क्या, और ये लिखा है y इक्वल टू x/2। ये दो लाइन का ये ज्वाइंट इक्वेशन था, ये दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है। दूसरा तरीका ध्यान से देखना, दूसरा तरीका अपन समझाने की कोशिश करते हैं। अब मेथड 2 देखो, अगर इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है सर, तो इसका इक्वेशन की फोटो y इक्वल टू m1 होगा, हम लोग हाँ बिल्कुल होगा। यानी मैं सर अगर y इक्वल टू m1x इसके अंदर ऐसी फोटो होगी, तो y अपॉन x को क्या हम m1 बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। ऐसे ही दूसरी टू m2x होगा, हाँ बिल्कुल। हम y इक्वल टू एक्स को m2 भी बोल सकते हैं, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हम m1 m2 क्रिएट कर लें, m1 m2 क्रिएट करना मतलब क्या हम y अपॉन x क्रिएट कर लें, हम लोग कर लो, अच्छी बात है। तो y अपॉन x क्रिएट करते हैं, तो पहला काम x उल्टा लिखा, इस इक्वेशन को उल्टा लिखा, तो पहले लिखा 8y², फिर हमने लिखा माइनस का 6xy प्लस का x² इक्वल टू 0। चूंकि y अपॉन x क्रिएट करना है, तो डिवाइड ऑल विथ x², हमने सभी को x² से डिवाइड कर दिया, बोलो सही है क्या। यहां पर x² से डिवाइड करोगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो y अपॉन x को अपन स्लोप के रूप में m तो बोल ही सकते हैं, तो 8m² माइनस 6m प्लस का 1 इक्वल टू 0। It is a quadratic equation in m where it has two roots m1 and m2, है ना, दो रूट्स होंगे m1 और m2, that is the slope of the line, है ना, l1 and l2। यहां तक समझ में आया। अब इसका रूट्स निकालना है, तो रूट्स कैसे निकालते थे, पहला तरीका फैक्टराइज करके, है ना, पहला तरीका फैक्टराइज करके, या दूसरा तरीका m की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो m इक्वल टू माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 36 बी² माइनस 4ac यानी 4 इंटू 8 4ac अपॉन 2a बोले तो 2 इंटू 8, ठीक है ना। तो यहां से कितना बचा बेटा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 4 बोले तो रूट से 2 आएगा अपॉन 16 तो एक तो वैल्यू आएगी 6 प्लस 2/16 और एक वैल्यू आएगी 6 माइनस 2/16। देखो सही है क्या, प्लस माइनस, तो 6 प्लस 2/16 ये किसके बराबर है, ये है हमारा 8/16 यानी 1/2, और ये 6 माइनस 2/16 बोले तो 4/16 यानी 1/4। यानी तुमने m किसको बोला था, m तो y अपॉन x को बोल रहे थे, तो y अपॉन x इक्वल टू सर एक तो 1/2 हो सकता है, हम लोग हाँ, और एक y अपॉन x इक्वल टू सर 1/4 हो सकता है, हम लोग ओके। तो अगर y अपॉन x 1/2 है, तो y इक्वल टू या तो सर x/2 होगा, या y इक्वल टू x/4 होगा। दोनों मेथड अपने जगह पे सही है। देखिए y इक्वल टू x/2 मैच हो गया ना इससे, और y इक्वल टू ये वाला इससे मैच हो रहा है, बोलो सही है क्या, है ना।
तो y अपॉन x को ही क्रिएट कर लो। और ध्यान रखना, अगर ज्वाइंट इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी, है ना। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। अभी बातें कर रहे हैं अपन, अभी बस करने वाले हैं इसके बारे में। खैर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, आगे चलें। आगे चलें क्या? एक बार देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बताइए। नहीं है? ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला, अब अगला क्या है भाई? आगे है नेक्स्ट होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा हाँ, आ गया होमोजीनियस, तो ठीक है भाई। होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस देखो दो जगह पढ़ते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होने। एक तो हम लोग पढ़ते हैं +2 में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तीन जगह बोल सकते हैं, है ना, एक जगह नहीं तीन जगह पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो आप +2 में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक अलग लॉजिक। दूसरा पढ़ोगे आप लोग मैट्रिक्स के अंदर, वहां भी होमोजेनियस का लॉजिक आ जाता है। थर्ड पढ़ोगे लाइन के अंदर। तो अभी लाइन वाली बातें हम लोग कर रहे हैं। लाइन में क्या है, होमोजेनियस में क्या होता है? इफ, पढ़ो यहां पर, इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y इज इक्वल, है ना, डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y इज इक्वल। समझा नहीं सर? आगे पढ़िए। जैसे इक्वेशन हैव नोट एनी कांस्टेंट, सो इट, है ना, होमोजेनियस में क्या होगा? इक्वेशन हैव नो एनी कांस्टेंट टर्म, मतलब वो इक्वेशन तो हमेशा ओरिजिन से पास हो रही होगी। अब ध्यान से देखो, होमोजेनियस का जनरल इक्वेशन ये वाला है, तो ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, है ना। इसके अंदर दो इक्वेशन छुपा हुआ है। इसके अंदर कैसा, कितना इक्वेशन छुपा हुआ है? दो लाइन की इक्वेशन छुपी हुई है। बात समझ में? क्योंकि ये 2 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है सर। दूसरी चीज, इसके अंदर सर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब वो लाइन की जो इक्वेशन थी वो ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी। तो जो ओरिजिन से लाइन पास होती है वो उसका इक्वेशन हमेशा कुछ इस तरीके से होता है सर। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो y इक्वल टू m1x और m2x, ऐसी फोटो होती होगी। हम लोग हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। खैर, अब तीसरी चीज, अब ध्यान से देखो, बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट सॉरी, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका भी 2 है। कोफिशिएंट नहीं, डिग्री, डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ, ऐसे ही डिग्री ऑफ 2hxy, इसका भी कितना है? 2, क्योंकि देखो ये 1 1 मल्टीपल में डिग्री ऐड होता है। वैसे डिग्री ऑफ y², इसका भी तुम लोग क्या बोलोगे? 2। यानी हर एक टर्म जो भी तीन टर्म था, सभी की डिग्री 2 2 2 इक्वल है। बात समझ में नहीं आया? और कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है? होमोजेनियस इक्वेशन है। बात समझ में आई? इसके अंदर तीन टर्म है, सभी की डिग्री 2 2 2 है। बात समझ ना? ऑल द terms in the equation have equal degree, so this equation is called homogeneous equation। बात समझ में नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर है? आगे चले, यहां तक देख लो, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो होमोजेनियस ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो होगा ही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। खैर, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं इसके अंदर दो लाइन है सर, y इक्वल टू m1x, तो हम m1 m2 को वैल्यू, अगर इसको मैं m1 बोल दूं और y अपॉन x को m2 बोल दूं, मतलब m1 m2 क्या है? जैसे अभी लास्ट स्लाइड में ही बताया था, दैट इज कॉल्ड रूट्स। किसका? एक इक्वेशन का। कौन से इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके अंदर क्वाड्रेटिक किसका बनेगा? y अपॉन x का बनेगा। तो कैसे? देखिए, पहले इस इक्वेशन को हम लोग उल्टे तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिखा vy², चलो उधर लिखता हूं, है ना। यहां पे देखो, इसको जब लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, जैसे ये भी बातें कर लेंगे अभी। जैसे ax² प्लस by², वहां पे क्या था? 2hxy है, ओके। देखो 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, है ना। इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? by² प्लस 2hxy प्लस ax² इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, y अपॉन x क्रिएट करना है अपने को, तो डिवाइड ऑल विथ x², है ना। तो इधर भी
डिवाइड करते हैं तो b y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 2h y अपॉन एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए y अपॉन एक्स दैट इज कॉल्ड रूट्स के बोला है तो ये m1 और m2 है। खैर तो इसको अपना दूसरा नाम दे दिया बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। पहले बताओ ये समझ में आया? इट इज ए इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, इन द फॉर्म ऑफ m, है ना, m के रूप में एक ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आई? जिसके दो रूट्स हैं m1 और m2, इट हैज टू रूट्स m1 एंड m2। बोलो सही है? अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहां से बोलूं कि बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसको देख के बोलो, तो तुम बोलोगे सर माइनस बी बाई ये होता है क्वाड्रेटिक में, तो इसका होगा सर माइनस 2h बाई बी। हम लोग बिल्कुल सही है। मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर सी बाई ए, मतलब ए बाई बी। मैं बोलूंगा कि बताओ डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, है ना। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछे तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। वही लिखा है या कुछ और लिख दिया? वही लिखा है ना। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब 2h बाई बी का होल स्क्वायर, 2h बाई बी का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी माइनस का 2h अपॉन बी माइनस का 4m1 m2 बोले तो a बाई बी का रूट। तो ये कितना हो गया बेटा? यहां देखिए बी स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहां तो 4h स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब 4ab हो गया रूट के अंदर, 4 अगर बाहर आ जाए तो 2 अपॉन बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये आ गया m1 माइनस m2, ये आ गया हमारा m1 माइनस m2। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री गिवन है इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस, तो आप बता सकते हो कि m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 और m1 माइनस m2 ये होगा। अब अगर लाइन के रूप में गिवन हो, लाइन 1 क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, और लाइन 2 हमारा है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। देखो दिस टू लाइंस हैव नो एनी कांस्टेंट, है ना, मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फोटो, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फोटो और इसकी फोटो लगभग सेम दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं पेयर ऑफ लाइंस मतलब ज्वाइंट इक्वेशन निकालूं, है ना, पेयर ऑफ लाइंस का, तो क्या बनेगा, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 एक्स वाई प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से देखना a1 a2 एक्स स्क्वायर, तो a1 a2 के जगह पर कितना बैठा हुआ है, यानी अगर मैं बोलूं a कितना होगा तो तुम बोलोगे सर a1 a2 होगा। कंपेयर कर रहे हैं 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को। अब मैं बोलूंगा बताओ h कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2h इक्वल टू दिस होगा, 2h इक्वल टू ये डब्बा, तो h इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1 अपॉन 2 होगा सर, है ना, h इक्वल टू। खैर दूसरा, तीसरा, तीसरा c, इधर क्या है b है, तो b इक्वल टू क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इधर भी b1 b2 होगा। कंपेयर करके हमारे पास ये तीन रिजल्ट आ गया। अगर लाइन के रूप में कोई बोले, है ना, तो लाइन के रूप में ये पता चल रहा है a1 a2 इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1 अपॉन 2 इक्वल टू h एंड b1 b2 इक्वल टू b। अब दोनों को सामने रखते हुए और भी ड्राइव करने वाले, छोटी छोटी बातें बहुत सारी है, ध्यान से सुनते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आराम से डाउट पूछिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछो, यहां तक कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम ऑफ रूट्स दो लाइन थी तो दो इक्वेशन के हिसाब से निकाला है, n लाइन होगी तो n डिग्री क्रिएट हो जाएगा। बोलो सही है? और जेई में से क्वेश्चन आया हुआ भी है, आज करेंगे भी। खैर यहां तक क्लियर हुआ ही है। अब देखो अगला, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री। इसमें देखो क्या करना है, अगर मैं बोलूं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री था तो हर एक टर्म की डिग्री 2 के बराबर थी, हर एक टर्म की डिग्री 2 के बराबर थी।
अब मैं बोल रहा हूं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, मतलब हर एक टर्म की डिग्री n के बराबर होगी। ये बात मानते हो? हर एक टर्म की डिग्री, वो कैसे सर? तो देखो, हम क्या एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, ए इक्वेशन having equation in the form of an equation in the form of कौन से फॉर्म में सर? तो इधर देखना गौर से, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, है ना, ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर एन, और ऐसे ही चलते चलते ए एन वाई की पावर एन आ जाएगा इक्वल टू जीरो, है ना। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो भी टर्म तेरे को दिखाई दे रहा है, इस टर्म का डिग्री एन, इन दोनों का, इस टर्म का डिग्री ऐड ऑन करो तो एन माइनस वन प्लस वन एन, इस टर्म का डिग्री एन माइनस टू प्लस टू एन, मतलब हर एक टर्म की डिग्री एन है, और देयर इज नो एनी कांस्टेंट टर्म, सो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एन डिग्री। अगर मैं बोलूं मतलब सर ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एन डिग्री है, मतलब एन नंबर ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई करके, फिर से बोल रहा हूं, एक इक्वेशन है जिसके हर एक टर्म की डिग्री एन है, यहां तक सही है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, पहली चीज। अब है होमोजेनियस इक्वेशन ही बना कैसे होगा? तो वो सारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी? एन, क्योंकि डिग्री अगर एन है तो स्लोप, स्लोप मतलब इसका रूट्स भी एन रूट्स होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? एन रूट्स होंगे, वो अलग बात है, रियल होगा क्या होगा उसकी बात अभी नहीं कर रहे, है ना। एन रूट्स होंगे, क्लियर हो रहा है ये? अगर वो नंबर ऑफ लाइन एन है तो उसके रूट्स भी एन होंगे, एन स्लोप होंगे, मतलब यानी वो सभी लाइन का नंबर ऑफ एन लाइंस का मल्टीप्लाई करके हमने एक ज्वाइंट इक्वेशन बनाया, और वो सारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो इक्वेशन की फोटो कुछ ऐसे दिखाई देगी। खैर, यहां तक सही है। अब मैं वो वाली फोटो बना रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, इसी इक्वेशन को मैं उल्टा लिख रहा हूं। कैसे सर? ए एन वाई की पावर एन, ए एन माइनस वन वाई की पावर एन माइनस वन एक्स, ऐसा ही होगा ना। ऐसे चलते चलते फिर हम लोग आ गए ए टू वाई स्क्वायर एक्स एन माइनस टू, फिर ए वन वाई एक्स की पावर एन माइनस वन, और ए जीरो एक्स की पावर एन। अब देखिए, डिवाइड ऑल विथ एक्स की पावर एन से, तो अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो ये बेटा क्या होगा? ए एन वाई अपॉन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही चलते चलते ए टू वाई अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू, ए वन वाई अपॉन एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स, है ना। गलत, यहां पर देखो गलत है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और वाई अपॉन एक्स वन हो जाएगा, और लास्ट में ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना, ये सारी लाइन जितने भी इक्वेशन है इसके अंदर कैसा होगा? वाई इक्वल टू एम वन एक्स, वाई इक्वल टू एम टू एक्स, वाई इक्वल टू एम थ्री एक्स, क्योंकि एन लाइन है, ऑल लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो वाई इक्वल टू एम एन एक्स, है ना। तो वाई अपॉन एक्स को हम लोग बोल सकते हैं यहां से, वाई अपॉन एक्स को हम लोग बोल सकते हैं एम वन, y अपॉन एक्स को हम लोग बोल सकते हैं m2, है ना। y अपॉन एक्स को हम लोग भी बोल सकते हैं m3, मतलब इसके अंदर जितने भी इक्वेशन होंगे सभी का जो रूट्स होगा वो m1 m2 m3 mn, वो रूट्स जो होंगे वो स्लोप होगा। तो ये इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? n रूट्स, m1 m2 m3, और ऐसे mn माइनस वन और mn। बात समझ में आई? तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ n डिग्री होमोजेनियस, है ना। दिस इज द n डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। पहले बताओ यहां तक सही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? ये वो लाइन सारी है, इसके अंदर ये सारी वो लाइनें हैं जो सारी लाइन कहां से गुजर रही है? ओरिजिन से गुजर रही है, तभी तो ऐसा इक्वेशन बन रहा है, y इक्वल टू एम वन एक्स एम टू एक्स एम थ्री एक्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, एम वन एम टू एम थ्री की वैल्यू आती जाएगी, हम अलग अलग लाइन लोगों को बताते चले जाएंगे। बोलो सही है? दैट इज ज्वाइंट इक्वेशन। होमोजेनियस है, क्यों है? हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है, सो इट इज होमोजेनियस, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो ऑल लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहले बताओ यहां तक सही है क्या?
यहां तक सही है? आगे चलें क्या? आगे चलें? यहां तक सही है, चलो। अब देखो गौर से अगला। अब ध्यान से देखना, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, फिर से वापस एक जनरल, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से टॉपिक, ध्यान से समझना। अब रिजल्ट के लिए फ्रॉम एबव रिजल्ट जो सारी बातें पढ़े उसको अब एक समराइज करते हैं चीजों को। पहला हमने क्या पढ़ा कि सर 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन ये होता है। बोले हाँ जी यही पढ़ा था। बोलो सही है क्या? ये पढ़ा था ना हमने। तो इसमें हमने क्या किया है, जैसे अगर उल्टा लिखें तो vy² प्लस 2hxy। अब ध्यान से समझना, यहां से मुश्किल आएगी। x² इक्वल टू 0, डिवाइड ऑल विथ x² अगर करेंगे तो बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 2hy/x प्लस a इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2, पता ही है सबको। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, -2h/b। और m1 इंटू m2 क्या होगा, a/b। और m1 माइनस m2 मॉड लगा देता हूं क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1m2 का अंडर रूट, है ना। तो यहां तक देखिए, यहां तक सही है। तो m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखना गौर से, 4h² b माइनस 4m1m2 मतलब 4a/b, 4h² ना। यस। अब देखो, मैं बी अगर b² एल्सियम ले लें तो ऊपर में बन रहा है 4h² माइनस 4ab। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाहर 2 आएगा, और b² कॉमन ले तो 2/b, यानी h² माइनस ab। ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हो चुका है, अब इस पर हम लोग कुछ चीज़ सामने ला रहे हैं। अब ध्यान से देखो, m की वैल्यू अगर निकालनी हो, m किसको बोल रहे हैं अपन, m की वैल्यू निकालनी हो तो m किसको बोल रहे हैं, इसको bm² प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0, है ना, इसको m बोल रहे हैं ना। तो यहां से अगर m की वैल्यू निकालनी भी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस बी, त्रिधाराचार्य जो अब आज किया भी था, माइनस बी माइनस का 2h प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 4h² b² माइनस 4ac 4ba यानी ab अपॉन 2a बोले तो 2b। बोलो सही है? तो यहां से क्या बना, अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से 4 अगर कॉमन ले तो बाहर 2 आएगा, तो 2 सबसे बाहर ले लेंगे। तो माइनस का 2 अगर बाहर लिया तो h प्लस माइनस अंडर रूट h² माइनस ए बी अपॉन 2b। तो 2 से 2 चला गया, है ना। तो m की वैल्यू दो आ रही है, एक तो -h प्लस वाला और एक -h माइनस वाला। तो यहां से दो m की वैल्यू आ रही है, तो m इक्वल टू -h प्लस a² माइनस ए बी अपॉन b, इसको m1 मान लो। और m2 अगर बोले तो -h माइनस वाला a² माइनस ए बी अपॉन b। दो लाइन, एक तरीके से दो लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। बात समझ में आ रही है? दो लाइन का इक्वेशन मतलब दो लाइन का स्लोप अगर आ गया तो y इक्वल टू m1 और m2 चिपका दो, आंसर आ जाएगा, है ना। y अपॉन x की वैल्यू आ गई दो बार। यहां तक सही है क्या? यानी कहीं ना कहीं y अपॉन एक्स m1 m2 किसके बराबर है, y अपॉन x के बराबर है। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स आप लिख सकते हो। बोल बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है? यानी y अपॉन एक्स इक्वल टू -h प्लस का √a² माइनस ए बी अपॉन बी, और y अपॉन एक्स इक्वल टू -h माइनस का √a² माइनस ए बी अपॉन बी। ये दो लाइन की इक्वेशन है, डेट इज होमोजेनियस। इसके अंदर कुछ चीजें अब ध्यान से समझना। अब अगला चीज जो है यहां से समझना, अब ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से समझना, हमने क्या क्या अभी पढ़ा है, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ये तीन चीजें हमने निकाल ली है। तो m1 प्लस m2 क्या पढ़ा, m1 प्लस m2 इक्वल टू पढ़ा सर -2h अपॉन बी, ठीक है ना। m1 इंटू m2 क्या पढ़ा, बताओ, m1 इंटू m2 क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने सर a/b, है ना। और m1 माइनस m2 क्या पढ़ा, m1 माइनस m2 हमने पढ़ा है 2/b
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। और किस इक्वेशन से ये सारी बातें हुई थी? तो इक्वेशन हमारा ये था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन से हमने ये सारी बातें निकाली है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां से अपन कुछ काम की बातें करते हैं। अब यहां से अपन कुछ काम की बातें करते हैं। अब गौर से देखो, अगर मैं बोलूं कि बताओ दो लाइन जो है जिसका ये ज्वाइंट इक्वेशन है, उसका स्लोप है ना, उसका स्लोप y अपॉन एक्स को हमने क्या बोला, m1 एंड m2 है ना। तो दो लाइन जो है y अपॉन एक्स को हम लोग m1 एंड m2 बोल रहे हैं। तो अगर दो लाइन है तो एंगल बिटवीन द लाइन का रिलेशन बताओ। ध्यान से समझना, अब एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर इसके अंदर दो लाइन है कुछ इस तरीके से, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और इसका ज्वाइंट इक्वेशन ये वाला है, और दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये पॉइंट ओरिजिन है। चलो खैर, यहां तक समझ में आ गया। तो एंगल बिटवीन द लाइन टेन थीटा क्या होता था बताओ, है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना, टेन थीटा क्या होता है? तुम बोलोगे सर टेन थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये प्रूफ भी हमने कर रखा है, ये सारी बातें हमारी हो रखी है, बस डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर ये सही है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आया यहां से, m1 माइनस m2। बेटा क्या है, m1 माइनस m2 है 2/b अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी a/b। ध्यान से देखना, अभी अगर मैं नीचे b एलसीएम ले लूं तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा टेन थीटा आया। बोलो सही है, यहां तक मानते हो? और कोशिश करो कि ये वाली वैल्यू अपन याद रखें, ये वाली कोशिश नहीं करो, याद ही रख लो यार। अब ध्यान से समझना, कंडीशन बनाएंगे। अब मान लो ये जो दो लाइन है, ध्यान समझना, ये जो दो लाइन थी जिसका ज्वाइंट इक्वेशन ऊपर था, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो थीटा तो जीरो हो जाएगा बेटा। अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा। बोलो सही है क्या? अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा। अगर टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टू इंटू टू अपॉन ए प्लस बी। अगर ये जीरो हो गया तो कितने लोग मानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। पहला कंडीशन, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी, है ना, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। और ये नहीं भूलना कि अगर पैरेलल होगी तो वहां पर बताया था कि ए इक्वल टू A1 A2। अगर दो लाइन, बार बार एक ही चीज बोल भी नहीं सकते, है ना, ए इक्वल टू A1 A2, बी इक्वल टू B1 B2 और एच इक्वल टू A1 B2 प्लस B1 A2 अपॉन 2। ये बातें हमारी हो रखी है। जो भी कंडीशन है, अगर दो लाइन पैरेलल है और जिसका ज्वाइंट इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगी। होमोजेनियस हो या जनरल इक्वेशन हो, ये कंडीशन ऑलवेज सेम है। कैसे, अभी बातें करते हैं। होमोजेनियस वाला कंडीशन जनरल इक्वेशन के लिए भी सही है ना, क्योंकि अगर दो लाइन शिफ्ट भी हो रही है तो स्लोप थोड़ी चेंज हो जाएगा। अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। ये ध्यान रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो थीटा जीरो हो गया, मतलब थीटा अगर जीरो हो गया तो एच स्क्वायर इक्वल टू एक कंडीशन है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, अगर दो लाइन आपस में, ये दो लाइन जिसका ज्वाइंट इक्वेशन होमोजेनियस है ना, ये वाला इक्वेशन है, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना होगा, π/2, है ना, थीटा कितना होगा, π/2। अगर थीटा ही π/2 हो गया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बोले तो साइन π/2 अपॉन कॉस π/2 यानी 1/0। ठीक है, तो ये वाला पुट करता हूं, तो ये 1/0 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड condition. This is the condition for perpendicular lines. If the coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0 हो जाए,
समझ लेना, इसके अंदर जो दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है भाई, है ना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का सम अगर जीरो हो जाए तो समझ लेना कि भाई इट इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये बात दिमाग में बैठा लो भाई, ये बात दिमाग में बैठाओ कि सम ऑफ coefficient of x square and y square is equal to 0, then lines are perpendicular to each other, and if h square equal to ab, then line are parallel, है ना। अब रियल लाइन कब होगी, है ना, ये सब सारी बातें भी कर लेते हैं। लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। अब तीन बातें फिर से, इस चीज को दोबारा लिख रहा हूं। टेन थीटा तुमने क्या पढ़ा? टेन थीटा हमने पढ़ा है सर, टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वेशन एंगल 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, यहां से ले लो, ठीक है। या y की वैल्यू जो पढ़ा था तुमने, y अपॉन एक्स जिसको m बोले थे, वहां से भी बातें कर सकते हो, माइनस एच अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, वहां से भी ये पढ़ा हुआ है, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। अब ध्यान समझिए, ये दो बातें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान सुनना, अब दो लाइन है, पहला अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, है ना। अब दो लाइन अगर डिस्टिंक्ट है, इफ L1 एंड L2 आर डिस्टिंक्ट, तो बेटा क्वाड्रेटिक में अंडर रूट के अंदर क्या होता था? डी, तो डी का कंडीशन सारा लिखना है। तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता था तो डिस्टिंक्ट होता था, तो यानी दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्टिंक्ट लाइन बोला है तो आपको इस कंडीशन के लिए इनइक्वालिटी को होल्ड करवाना पड़ेगा। इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, इफ L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ये पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब d इक्वल टू जीरो होता था इसके लिए, याद आया? तो d इक्वल टू जीरो मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, कोइंसिडेंट। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, है ना, d इक्वल टू जीरो, यहां तक सही है क्या? और थर्ड, इफ L1 एंड L2 आर नॉट रियल, नॉट रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल लिख लो यहां पर, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियरिटी आ जाएगी। डिस्टिंक्ट एंड रियल तो ये है, और नॉट रियल है तो फिर d लेस देन जीरो, है ना, d लेस देन जीरो, और d के जगह पर यहां पर क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी लेस देन जीरो, है ना, तो एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी, इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब एक चीज तुमने गौर किया कि सर कोइंसिडेंट एंड पैरेलल दोनों का कंडीशन सेम है सर, तो बेटा कोइंसिडेंट एंड पैरेलल दोनों का कंडीशन सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे? मान लो दो रेलवे लाइन है, सॉरी दो रेलवे जो ट्रैक होती है रेलवे की, दो ट्रैक है ऐसे खड़ी है, तो वो दोनों क्या है आपस में? पैरेलल बोल रहे हैं, और दोनों को ना चिपका दिया, तो ये कोइंसिडेंट भी है लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो। बात समझ में नहीं आया? तो कोइंसिडेंट भी एक पैरेलल का एक कंडीशन है, लेकिन कोइंसिडेंट किसको बोलते हैं? जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बैठी हो, है ना। तो कोइंसिडेंट एंड पैरेलल का कंडीशन बेटा सेम ही होता है, ये चीज दिमाग में बैठाइए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बातें अपन बोल भी नहीं पा रहे। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे कुछ पूछना है तो आगे चल दें, आगे चलें। अब देखो गौर से, यहां तक सही है। अब एक चीज समझना, अब एक बात समझना, मान लो दो लाइन है सर, है ना, दो लाइन है, वो ऐसे, मान लीजिए दो लाइन की ज्वाइंट जो इक्वेशन है ना, दो लाइन है, दोनों लाइन की जो ज्वाइंट इक्वेशन है यानी L1 इंटू L2, वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन है जो इतनी देर से हम बातें कर रहे थे। ये दोनों लाइन का मेन बात क्या है सर? दोनों लाइन कैसी दिख रही होगी? y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, यानी दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पे है? ओरिजिन पे। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे बेटा? ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन पे है, ध्यान से समझना, ओरिजिन पे। यानी एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है और एक लाइन मान लीजिए कुछ
इस तरीके से जा रही है, L1 है और ये L2 है। नाउ है ना, ये कंडीशन है। अब ध्यान से, नाउ हम एक काम करते हैं, हमने ये दो लाइन को लॉक किया है ना, लॉक करके इसको इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, ध्यान सुनना। इन दोनों लाइन को हमने लॉक करी और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, इसको लॉक करके ऐसे धक्का देके आगे लेके चले गए। यानी एक लॉजिकली क्या हुआ, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज करो ओरिजिन कोई नया लोकेशन पे आके दैट इज कॉल्ड अल्फा कमा बीटा पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये लाइन भी उसी तरीके से आपस में इंटरसेक्ट हो गई, कहां पे सर, इसी लाइन के ऊपर, है ना, ऐसे यहां पर इंटरसेक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड L1 और ये हमारा L2। अब क्या होगा सर, तो ध्यान से सुनना, अगर ये ओरिजिन 0,0 था और अल्फा कोमा बीटा पर शिफ्ट हो गया है, तो x के जगह पे, है ना, x के जगह पर क्या आएगा, x प्लस अल्फा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये हमने टॉपिक स्ट्रेट लाइन में किया हुआ है। x को x प्लस अल्फा एंड y को y प्लस बीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे, है ना। जैसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि नया ओरिजिन क्या मिला, जहां पे ओरिजिन, फिर समझना, ये डिस्टेंस 0 था, अब x कहां चेंज हो गया, x में कितना चेंज हुआ, x प्लस अल्फा का चेंज हो गया बेटा। y पहले 0 पे था, y में कितना चेंज हो गया, y में बीटा का शिफ्टिंग हो गया सर, y प्लस बीटा का शिफ्टिंग हो गया। तो y में y प्लस बीटा का शिफ्टिंग और x में x प्लस अल्फा की शिफ्टिंग हो गई, x में अल्फा की शिफ्टिंग हो गई। अल्फा यूनिट हम लोग आगे चल दिए, आगे चलते मतलब एडिशन कर लिए। बात समझ में आई। तो a इंटू एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई प्लस बीटा प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब b इंटू वाई प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसी फोटो बनेगी। अब ध्यान से देखो, क्या आपको लगता है कि अगर मैं शिफ्टिंग ही कर रहा हूं तो एंगल में कोई चेंज आएगा क्या, फिर से बताओ। जैसे इस तरीके से कोई, इस तरीके से मान लीजिए दो लाइन है ना, किसी पॉइंट पे, अगर मैं इसको यहां से बस शिफ्ट ऐसे कर दिया, क्या दोनों लाइन के बीच में एंगल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा ना कोई चेंज। मतलब अगर एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो कंडीशन होमोजेनियस के लिए है वही कंडीशन इसके लिए भी होगा। बात समझ में आई नहीं है, जब एंगल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है सर, तो जो कंडीशन होमोजेनियस के लिए वही कंडीशन इसके लिए भी होगा। अब तुम गौर से देखो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं पूरा डिटेल में ऐसे जाने की कोशिश नहीं कर रहा इसमें, ऐसा कुछ देखिए, 2h एक्स वाई प्लस एक्स बीटा प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा बीटा, और ऐसे ही जब बी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा वाई इक्वल टू 0। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो फोटो बनेगी एक्स स्क्वायर। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वाई स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो बी वाई स्क्वायर, और एक्स वाई भी दिखाई देगा, कहां पर है एक्स और एक्स वाई, तो एक्स वाई जब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई, देखो एक्स वाई यहां पे है, तो 2h एक्स वाई भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ऐसे। फिर ये फिर एक्स भी अकेला दिखाई देगा, देखो यहाँ भी एक्स है ना, तो मतलब कहने का मतलब जो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 दिखाई देगा बेटा। दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन। बात समझ में नहीं आया। तो अब है कि सर, अगर ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, अगर ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, तो एक कंडीशन होता है जो दिमाग में आपको रखना है। व्हाट विद द कंडीशन, ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ, एक मिनट बेटा, ऐसा ध्यान से देखिए, जैसे मैं अगर दो लाइन है, अब ध्यान सुनना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है l2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चूंकि हम लाइन को ओरिजिन से शिफ्ट करवा दिए, तो कांस्टेंट टर्म एंट्री मार दिया। बात समझ में नहीं आया। और जैसे ही कांस्टेंट टर्म की एंट्री हुई, तो खट से हम लोग L1 इंटू L2 क्या बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y
प्लस सी टू इक्वल टू 0, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन के अंदर पेयर ऑफ लाइन भी है, इसी इक्वेशन के अंदर सर्कल का भी है, इसी इक्वेशन के अंदर पाराबोला भी है, इलिप्स भी है और हाइपरबोला भी है। अब बोलोगे सर जब इसी इक्वेशन के अंदर सब कुछ है तो ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो इसका चलो प्रूफ अगर करना हो तो अपन देखो, प्रूफ नहीं करना चाह रहे क्योंकि फालतू का लेन दे, उससे कोई अपने को मतलब है नहीं इतना। ध्यान से देखना, जैसे ये जो किया ना तुमने, तो हमने क्या करना है ना, इसके अंदर बस कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट को अपन इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट वाली कंडीशन लगानी है। तो अपन ना ज्यादा टेंशन नहीं लेने, प्रूफ करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा लास्ट में भी। तो ध्यान सुनना, इट इज ए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। वो कब होगी? एक डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल्टा क्या, डिटरमिनेंट। वो क्या होता है सर? देखो इसको याद कैसे करेंगे, ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। इस कहानी को दिमाग में बैठाओ और इससे अपन याद करने की कोशिश करो। वो कैसे? ध्यान से देखिए, अगर ये 2 डिग्री का इक्वेशन है तो डेल्टा ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा शुड बी इक्वल टू 0। ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ये 0 के इक्वल अगर हो गया तो तुम मान लेना कि ये पेयर ऑफ लाइन है। सर्कल में पता है क्या होता है, बताता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0, यानी आपको वहां पर एक्स वाई नहीं दिखाई देगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये दो चीजें दिख रही है तो वो इक्वेशन सर्कल की हो जाती है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, जिसके अंदर पेयर ऑफ लाइंस भी है, जिसके अंदर सर्कल भी है, जिसके अंदर इलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है और पाराबोला भी है। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो अगर यही इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है सर, पेयर ऑफ लाइन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये वाला डेल्टा की वैल्यू शुड बी 0 होना चाहिए। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करके देखो, ए बी सी आएगा, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं डेल्टा, चलो मैं यहां पर लिख ही देता हूं। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कैसा होगा, ए बी एफ एफ सी माइनस एच एच जी एफ सी प्लस का जी एच जी बी एफ इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी इक्वल टू 0। ये देखो, ये इसको याद करना मुश्किल है ना, इसको याद करना मुश्किल है, इसको याद करना आसान है, तो अपन इसी को याद रखते हैं। मेरे को भी यही याद है, बात समझे नहीं है। ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, आसान भी है, लॉजिकली ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको याद रखना। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है तो इट इज अ पेयर ऑफ लाइंस व्हेन डेल्टा ऑफ, ये वाला, ये डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो इट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। अब ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एच क्या है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जी क्या है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एफ क्या है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? इस तरीके से। खैर यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक देखो, कोई मुसीबत है तो बातें करें फिर अपन। तो सारी बातें करके अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पहला क्या है, ये क्या है भाई, ये सारी बातें देखो बेटा हमारी हो रखी है ऑलरेडी, है ना। टेन थीटा इक्वल टू दिस होता ही है ना, प्लस है तो एक्यूट, माइनस है तो ऑब्ट्यूस, थीटा इक्वल टू 0, देन लाइंस आर पैरेलल एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन लाइन आर परपेंडिकुलर एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। और पैरेलल का कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखा है। खैर आगे चलें, अब आगे देखो, अब यहां पे देखिए, बोला है कि फाइंड लैम्डा इफ
फाइंड लैम्डा इफ ये जो इक्वेशन है ना, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ ठीक है, देखो फाइंड लैम्डा इफ 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² एट एक्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। तो ध्यान से देखना, पेयर ऑफ लाइन है तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे पहले कंपेयर करके लिखो, a की वैल्यू कितनी आई 2, h की वैल्यू कितनी है 7/2, b की वैल्यू कितनी है 3, है ना, g की वैल्यू कितनी है 8/2 मतलब 4, और f की वैल्यू 14/2 मतलब 7, और c तो खुद ही लैम्डा है। अगर ये बातें अपनी जगह पे सही है तो डेल्टा डेल्टा कितना होता है, ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां तक सारी बातें एक तरफ, अब सारा कुछ आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू सामने से लिख लो, ए की वैल्यू कितनी बेटा 2, फिर 7/2, ए हॉट गर्ल जी बोले तो 4, हैविंग बॉयफ्रेंड एच 7/2, बॉयफ्रेंड 3 एंड 4, बॉयफ्रेंड फ्रेंड बोले तो 7, ये ध्यान से लिखना है। ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर, गो कितना है सी 4, फॉर सिनेमा 7, और लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू लाओ, और ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो 2 × 3 लैम्डा -49 माइनस 7/2 लैम्डा -28 प्लस का 4, 7/2 इंटू 7 यानी 49/2 -12 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया 6 लैम्डा -98 -49/4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 8×7 = 56, 14×7 = 98 लिख लो, 98 प्लस यहाँ पर भी 98 आया -48 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से सारा आ जाएगा 24 -49 -25/4 लैम्डा -98, ये भी गया, 98 -48 50, तो उधर जाके माइनस का 50, तो ये भी गया, है ना। तो 25 2 जा, तो लैम्डा की वैल्यू देखो 8 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 8 आ रही है। आया समझ नहीं आया? अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो डेल्टा, एक चीज गौर करना, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यानी डेल्टा और डेल्टा का ट्रांसपोज बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, दोनों सेम होता है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो। खैर समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ H for which this are represent a pair of coincident lines। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या था, कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब थीटा जीरो मतलब h² इक्वल टू ए बी, है ना। तो h² इक्वल टू ए बी, तो यहां से देखिए, और सारी बातें किससे हुई है, x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहां से मिलाओ, a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू 3 आई, h की वैल्यू 2h, h की वैल्यू -1 है, h की वैल्यू -1 नहीं है, 2h इक्वल टू -2h, h -h है, ठीक है ना, और b कितना है 4 है। तो tan थीटा इक्वल टू, आज ही पढ़ा है ना, tan थीटा इक्वल टू 2 × h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो अगर कोइंसिडेंट है तो थीटा 0 मतलब h² इक्वल टू ए बी होना चाहिए, तो h² बोले तो -h का स्क्वायर यानी h², और ए बी बोले तो 12, तो h इक्वल टू ±2√3, है ना, रूट उधर भेज के +-2√3, तो ऑप्शन सी है। देखो आसान है, अगर कंडीशन याद है तो चीजें सिंपल लगेगी, अगर कंडीशन याद नहीं तो थोड़ा मुश्किल तो लगेगा बेटा।
तो आप इसका शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से जरूर बना रहे होगे। देखो, इफ लाइंस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जीरो मेक्स एंड एंगल अल्फा एंड बीटा विथ एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा। देखो, अगर ध्यान से देखना, यहां पर क्या बोला है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ हमारे को अल्फा एंड बीटा, है ना, मतलब टेन अल्फा इसका स्लोप हो गया ना, दो लाइन है ना, क्योंकि इसके अंदर देखो फिर से कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है सर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, उधर भेज के वाई स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई माइनस का पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दूं तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू वाई अपॉन एक्स माइनस का पी इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर दो लाइन है M1 और M2, M1 एंड M2, ठीक है ना, इसके अंदर दो लाइन है M1 एंड M2। यहां तक समझ में आई है? इट हैज टू डिग्री इक्वेशन, तो पहला काम। अब देखो, अब मैं y अपॉन एक्स को क्या बोलोगे, y अपॉन एक्स को तो m ही बोलते हैं अपन, m स्क्वायर प्लस क्यू एम माइनस का p इक्वल टू जीरो। तो m1 प्लस m2 बताओ कितना होगा? m1 प्लस m2 स्लोप ऑफ द लाइन, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन माइनस b बाई ए, यानी माइनस का q। और m1 इंटू m2 क्या होगा बेटा? c बाई ए, मतलब माइनस का p, है ना। और m1 माइनस m2 क्या होगा? ये दोनों तो हमने इससे देख के बताया। और m1 माइनस m2, तो इसका क्या होगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस फोर m1 m2, है ना। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बोले तो क्यू स्क्वायर माइनस फोर m1 m2 बोले तो प्लस का p, 4p। अब सारा कुछ सामने है हमारे पास। अब मैं सिंपल जो बोला है वो करते हैं। अब क्या बोला है? अल्फा बीटा विथ एक्स एक्सिस एंगल बनाता है, यानी मैं m1 को क्या बोलूंगा, टेन अल्फा, और m2 को क्या बोलूंगा, टेन बीटा, क्योंकि स्लोप है वो तो इंक्लिनेशन गिवन है ना, तो स्लोप क्या होगा, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। नाउ हमसे पूछा क्या, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अब जो पूछेगा वो बता देंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। कोई ऐसी चीज है जो नहीं मालूम? टेन अल्फा को हम लोग बोलते हैं m1, यानी m1 प्लस m2 यानी माइनस का q अपॉन वन माइनस m1 m2 इक्वल टू माइनस का p, तो माइनस ऑफ माइनस p प्लस का p। ये है बेटा माइनस q अपॉन वन प्लस p, है ना। m1 माइनस m2 की जरूरत ही नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, तो नहीं पड़ी, अपन अब क्या करें इसमें, है ना। यहां तक समझ में आया? अब अगला, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड विच आर परपेंडिकुलर टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, इसके अंदर दो लाइन है, दोनों पासेस हो रही कहां से, ओरिजिन से, है ना। तो ऐसा कुछ, ये और ये मान लो L1 है और ये हमारा L2 है। दोनों का जो ज्वाइंट इक्वेशन है वो ये है। बात समझ में आई? हमसे बोला है कि वो इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, और सारे पेयर ऑफ लाइन, मतलब वो इक्वेशन का पेयर ऑफ लाइन बताओ, दो इक्वेशन जो, मान लो एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और पास हो रही ओरिजिन से ही, यानी ये परपेंडिकुलर, मान लो ये वाला एंगल जो है ना बेटा 90 डिग्री है, और एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अब पास हो रही ओरिजिन से ही, है ना, पास हो रही है ओरिजिन से, तो ये वाला एंगल मतलब L1 और L2 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? यानी दो लाइन वो है जो गिवन लाइन, फिर से समझना, कंफ्यूज हो रहे होगे, सिंपल सी बात हो रही है कि भाई इट इज अ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। वो इक्वेशन निकालेंगे, हमारे को ज्वाइंट इक्वेशन उसका बताना है जो गिवन टू लाइंस है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मैं उल्टा लिख के इसको ना पहले ऐसे लिख लेता हूँ, टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या बना, टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से टू वाई कॉमन ले लो, तो वाई माइनस, टू वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस टू,
और यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, यहां से फैक्टर नहीं हुआ क्या ये, 2y अगर कॉमन ले लें, हाँ तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, 2y कॉमन लिया तो y माइनस एक्स, 2y यहां से कॉमन ले लिया तो 2y तो y माइनस एक्स, तो यहां से क्या बना बेटा, y माइनस एक्स और इधर 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, y माइनस एक्स यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक लाइन तो ये है, और दूसरी लाइन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ये है। यानी पहली लाइन जो आई y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 आया, बोलो सही है क्या। और दूसरी लाइन में जो आया ना, दूसरी लाइन जो आई y अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 आया। पहले बताओ ये समझ में आया। दूसरी लाइन जो बनी y अपॉन एक्स इक्वल टू, एक तो बना y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 और एक लाइन बना y अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2। अब मेरे को वो दो लाइन चाहिए जो एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही है। कितना आसान है। तो अगर ये लाइन L1 है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो दूसरी लाइन ये वाली है जो परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना होगा, M1 जो वो लाइन है उसका होगा -1, क्योंकि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। बात समझ में आई ना। अगर वैसे ही यहां पर M1 इंटू M2 -1 होगा तो ये हो जाएगा -2। कैसे, M1 अगर दो लाइन सर परपेंडिकुलर है ना तो ये कंडीशन होता है। तो एक स्लोप तो आपको मालूम है ना, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर वाला दूसरा लाइन चाहिए ना आपको। तो अगर एक स्लोप 1/2 है बेटा, तो फिर स्लोप दूसरे की लाइन की क्या होगी, -2 हो जाएगी, सिंपल है। अगर ऐसा है तो एक लाइन हमारा क्या बना, y अपॉन एक्स इक्वल टू -1, और एक लाइन बना y अपॉन एक्स इक्वल टू -2, क्योंकि हम लोग स्लोप को ही तो y अपॉन एक्स बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आया, यहां तक पहले बताओ समझ में आया। अगर ये बातें आपको सही लग रही है तो ज्वाइंट इक्वेशन बताना है ना, तो आज ही बताया था ज्वाइंट इक्वेशन करने के लिए y इक्वल टू -x, यानी पहली लाइन बनी y प्लस एक्स इक्वल टू 0, जब भी ज्वाइंट करोगे क्रिएट राइट साइड में 0। यहां पर y प्लस y इक्वल टू -2x यानी y प्लस 2x इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 2x इक्वल टू 0। दोनों लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन क्या बना, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर 2xy प्लस एक्स वाई 3xy, फिर 2x² इक्वल टू 0, 2x² इक्वल टू 0। तो y² प्लस 3xy प्लस 2x² इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन है, y² प्लस 3xy प्लस 2x², ऑप्शन सी है। बात समझ में आई नहीं आया, समझ में आया ना। इसके अंदर जो दो लाइन है पहले उसको निकाला बाहर, और दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पहले फाइंड आउट किया, है ना। और बहुत दोनों लाइन पासिंग हो रही है ओरिजिन से, तो लफड़ा ही खत्म हो गया, है ना। तो दोनों लाइन की इक्वेशन मेरे सामने आ गई। अब दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, तो ज्वाइंट इक्वेशन होने के लिए राइट साइड में 0 क्रिएट किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बोलो सही है क्या, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। आगे चलें अब, आगे आगे देखिए। अगला क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार। ये क्या है, इफ टू ऑफ थ्री लाइंस, चूंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है, होमोजेनियस है 3 डिग्री का, इट इज अ 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। तो ये तीन लाइन है, और चूंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो तीनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से हो रही है। खैर, और इसके अंदर जो थ्री लाइन है उसमें से जो दो लाइन है, टू ऑफ थ्री लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई आर एट राइट एंगल, मतलब दो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर है। यानी एक कंडीशन तो यहां से मिल गया कि राइट एंगल है, यानी एक कंडीशन मिल गया कि अगर थ्री लाइंस है जिसका स्लोप m1 m2 m3 है, उसमें से जो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मींस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आपको दे दिया है, ये आपको गिवन है। पहले बताओ ये समझ में आया। अब तीन लाइन है सर, तो पहले इसको ना उल्टा लिखता हूं, ध्यान से देखो, dy³ प्लस cxy² प्लस bx² y प्लस ax³ इक्वल टू 0। अब x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो d अपॉन y अपॉन एक्स का होल क्यूब, c y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, x³ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो b
y अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। y अपन x का दूसरा नाम m1 है, तो इसको बोलता है m क्यूब c m प्लस बी एम प्लस ए इक्वल टू 0। क्योंकि तीनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, तो इसका रूट्स क्या है, m1 m2 m2 एंड m3। अब क्यूबिक इक्वेशन का जो कंडीशन होता है, पहले बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू माइनस सी बाई बी। m1 इंटू m2 m2 m3 प्लस m3 m1 प्लस माइनस प्लस b बाई बी। b बाई बी, यहाँ पे d है बेटा, d है तो b बाई डी। यहाँ पे भी गलत होगा, फिर b बाई डी है ना। हाँ देखिए बहुत बड़ी गलती हो जाती, b बाई डी। और तीन का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 m3। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा सर प्लस माइनस प्लस a बाई डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तीन चीजें मालूम है, इसमें से मेरे को एक चीज क्या मालूम है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, तो ये दोनों की वैल्यू -1 के बराबर है, तो m3 कितना होगा बेटा, माइनस ए बाई डी। खैर यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को प्रूव करने क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी। अब ध्यान से समझना, m1 m2 m3 किसकी वैल्यू है, रूट्स है सर किसका, इस इक्वेशन का, तो किसकी वैल्यू है, तो m की। तो मैं m3 की वैल्यू मेरे को मालूम है माइनस ए बाई डी, तो क्या मैं m के जगह पर m3 एक बार चिपका दूं, तो अगर मैं m के जगह पर m3 चिपका दूंगा तो क्या बनेगा, d m3 का क्यूब प्लस सी m3 स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू तो m3 ही है, प्लस b m3 प्लस a इक्वल टू 0। अब जहां जहां m3 है बेटा, वहां मैं माइनस का a बाई डी चिपका रहा हूं, तो देखो माइनस m3 चिपका रहे हैं, एक मिनट, m1 इंटू m3 प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है ना। तो m3 का क्यूब यानी d माइनस ए क्यूब बाई डी क्यूब। चलो आगे, सी m3 स्क्वायर यानी एस बाई डी का होल स्क्वायर। आगे बी m3 यानी माइनस बी m3, m3 कितना आया, a बाई डी, है ना, माइनस का m3 प्लस का a इक्वल टू 0। एक बार गौर से देखना कहीं कोई गलती तो नहीं किया हमने। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। m1 इंटू m2 m3 माइनस सी बाई डी है, m1 इंटू m2 प्लस माइनस प्लस b बाई डी है, ये भी सही है, और ये a बाई डी है, और आर राइट एंगल इफ टू ऑफ थ्री लाइंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये भी सही है, तो a बाई डी बिल्कुल सही है। चलो यहां से देखो, फिर यहां से क्या बना बेटा, माइनस डी डी कैंसिल कर दो ना, तो माइनस ए क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस माइनस बी ए बाई डी प्लस का ए इक्वल टू 0। तो इसको अब इसमें से ना डी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर अगर जगह है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डी स्क्वायर एलसीएम लिया नीचे वाले में से, तो यहाँ पर बना माइनस का ए क्यूब, यहाँ पर बना प्लस का सी ए स्क्वायर, डी स्क्वायर एलसीएम ले लिया ना, तो यहाँ पर माइनस का बी ए डी, ठीक है, और प्लस का डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए इसमें से ऊपर में से कॉमन ले लो, डी स्क्वायर को 0 भेज दिया ना उधर, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो ए इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिलाना, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक माइनस का लफड़ा आ रहा है ना, m3 इक्वल टू माइनस ए बाई डी आ रहा है, m1 इंटू m2। अच्छा
हमने यहाँ पे गलती किया है क्या? सम ऑफ रूट्स माइनस सी बाई डी। हो, यहाँ पर माइनस होता है बेटा, यहाँ पर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ यही तो गलत था, देखो ना, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो माइनस ए बाई डी। तो सारे प्लस वाले रहेंगे, अब लफड़ा ही खत्म हो गया, सारे प्लस वाले हैं, है ना, सारे प्लस है। तो देखो ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है ना, प्रूफ हो चुका ना ये वाला, ध्यान से देखो, यही है ना, ए तो जीरो है नहीं, तो मतलब ये वाला जीरो के बराबर, तो ये किसके बराबर है, यही तो है। मिलाओ, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक के केस में, माइनस, क्यूबिक के केस में माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए ना, मतलब ऐसा चलता है ना, प्लस माइनस, ठीक है, ये लफड़ा है। खैर यहां तक सही है, चलो आगे चलें। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये पढ़िए। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल made by the lines 18x square minus 9xy plus y square equal to 0 and y equal to 9, तो इसके अंदर दो लाइन छुपी हुई है ना, पहले ये दो लाइन निकालो, है ना, तो y इक्वल, और सबसे अच्छी बात क्या, होमोजीनियस है, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो 18x स्क्वायर, पहले होमोजीनियस इक्वेशन निकाले, L1 इंटू L2 को कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर सर, 18x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कैसे करूं, फैक्टराइज करके निकालूं या डायरेक्ट निकालूं? फैक्टराइज क्यों करना, सीधा निकालते हैं, सॉरी फैक्टराइज करते हैं, 6xy 3xy, है ना, अब तो इतना आता ही होगा अब तुम लोग को, 6x, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x माइनस वाई माइनस वाई, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना हुआ, 6x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक आया सर 6x इक्वल टू वाई और एक 3x इक्वल टू वाई, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अच्छा क्या पूछा था, अच्छा दो इक्वेशन आ गया ना हमारे पास, y इक्वल टू 6x और y इक्वल टू 3x, दो इक्वेशन तो आ गया बेटा यहीं से, है ना। और तीसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 9, तीसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 9, है ना, तीन इक्वेशन है। अब तीनों इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, पहली लाइन है L1 है सर y इक्वल टू 6x, ठीक है भाई साहब, L2 है सर y इक्वल टू 3x, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और L3 क्या है, y इक्वल टू 9, तीनों इक्वेशन को ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू 6x, स्लोप ज्यादा है तो लाइन ऊपर से जा रही होगी ऐसे कुछ ओरिजिन से होते हुए, और दूसरी लाइन y इक्वल टू 3x, ये वाला हो गया, है ना, y इक्वल टू 3x ये हो गया, और एक लाइन है y इक्वल टू हमारा 9, तो y इक्वल टू 9 पैरेलल टू y, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू 9। खैर अगर ये है तो ये वाला एरिया पूछा है, ठीक है ना, ये वाला एरिया पूछा है, तो एरिया, ये तो पॉइंट हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये y इक्वल टू 3x है बेटा, तो y के ऊपर 9 चिपकाया तो x इक्वल टू 3, तो ये 3,9 हो गया। ये y इक्वल टू 6x है, तो y के ऊपर 9 चिपकाया, y के ऊपर तो 9 है, तो x के ऊपर कितना है, 9/6, यानी 3/2, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0,0,1 हाफ, 0,0,1, फिर 3,9,1, फिर 3/2,9,1, तो 1/2, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग और 1 इंटू समथिंग, है ना, तो 1 का माइनर यही है ना, तो 1 का माइनर 3 इंटू 9 27 माइनस 9 इंटू 3/2, तो देख लो कितना है, 1/2, 9 या 27/2, यानी ये भी 27/2 ही है, यानी 27/4, ठीक है ना। 27 माइनस 27/2, 27/2 इंटू 1/2, 27/4, ठीक है, 27/4 ये आंसर आ रहा है। अगर निगेटिव आता तो मॉड में एरिया बता रहे हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आई है। खैर आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो एक बार सब लोग, एक बार सब लोग पढ़िए क्या बोलना चाह रहा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, अच्छा नहीं नहीं, एंड एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, है ना,
पहले तो इसका पेयर ऑफ लाइंस निकालना है। अच्छा, एक चीज और देखा, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है, पेयर ऑफ लाइंस है और कांस्टेंट टर्म भी है बेटा। इसका ये क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है ना। पेयर ऑफ लाइंस भी है, तो कैसे करोगे, थोड़ा सा गौर से देखो एक बार, तरीका बताऊंगा ऐसे। ये थोड़ा सा सिंपल है शायद, वो कर लेते हैं पहले। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, पेयर ऑफ लाइंस भी है इसके अंदर, पेयर ऑफ लाइंस है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। ध्यान समझना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, और जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है। फैमिली ऑफ लाइंस नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो अपन कुछ ऐसा काम करते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स प्लस एक लाइन तो इक्वेशन गिवन है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो गिवन है, खैर। और मेरे को एरिया निकालना है ना, इसके अंदर दो लाइन है L1 और L2, उन दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। कितने एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, दो एंगल बाइसेक्टर बनता है, एक इंटरनल और एक एक्स, या एक ऑब्ट्यूस या एक एक्यूट। ठीक है सर, तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालें, फिर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, तो जाके फाइनली दो लाइन हमारे को जनरेट हो जाएगी। और तीसरा लाइन सामने पड़ा हुआ है, बात समझ में आई। टारगेट क्या क्या है, पहले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे करें, एक बार सोचो, समझो और ट्राई करो, बोलो। जैसे देखिए, ये वाला इक्वेशन देख के एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लेके क्या तेरे को दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। यहां से क्या बना सर, एक्स स्क्वायर माइनस, ये किसका है, ये तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब बिल्कुल। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि पेयर ऑफ लाइन है, तो मैं तो L1 इंटू L2, मतलब दो डब्बे का मल्टीप्लीकेशन ढूंढ रहा हूँ। दूसरी चीज, कांस्टेंट टर्म आया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो यहाँ पे आ गया तो पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान सा है, तो अपन इसी मेथड से चले गए। बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका भी है, लेकिन उधर चलो ऑलरेडी लेंदी है क्वेश्चन ये थोड़ा। यहां से देखिए, फिर इसको अपन क्या करें, एक तो लाइन ये है सर, ये हमारा L1 है, और ये लाइन हमारी L2 है। तो L1 अगर देखोगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और एक लाइन है L2, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है। बात समझ में आई, दो लाइन आ गई ना अब आपको। अब आपको दोनों लाइन का ना एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो एंगल बाइसेक्टर पहले तो इसको सजा लो। L1 ऑलरेडी ठीक है, सजा हुआ है ये। अब एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस प्लस वाला, याद आया, a1 a2 प्लस b1 b2, है ना, a1 b2 प्लस a2 b1। अगर ग्रेटर देन 0 है तो माइनस वाला एक्यूट वाला है, वहां पे बताया था हमने पेयर ऑफ लाइंस में। फिर यहाँ एंगल बाइसेक्टर के पास, अब यहाँ पर देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a1 इसको बोल रहा हूं, तो ऊपर में लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस का c1, c1 भी 1 है इसका, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 बोले तो 1 और 1, यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो √2। और इधर देखोगे तो प्लस माइनस a2x, यानी x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ये भी √2, तो ये √2 तो बेटा कैंसिल हो गया। अब यहां से दो लाइन मिलेगी, पहला x माइनस वाई प्लस 1 प्लस वाला x प्लस वाई माइनस 1, और दूसरा माइनस वाला x माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाला, माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो x से x चला गया, तो 2y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये है y इक्वल टू 1, एक तो y इक्वल टू 1 आएगा, और दूसरा देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, तो प्लस 1 भी गया, माइनस वाई से माइनस वाई भी गया, तो 2x इक्वल टू 0, यानी दूसरा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आया, x इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू 1, दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। खैर, अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, दो इक्वेशन ये, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, और एक लाइन और कौन सी है, एक लाइन है हमारे पास
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो एक लाइन ये है। तीनों लाइन को यूज करके हमारे को जो एरिया बन रहा है उसको, उस एरिया को बताना है। तो देखिए एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस, है ना, ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस। और अगला लाइन कौन सी है भाई, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई इक्वल टू 1 है। और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, और ये लाइन हमारा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, है ना। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो ये वाला एरिया पूछा है आपसे। राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना आसान है। पहले बताओ ये वाला पॉइंट कितना है बेटा, ये पॉइंट है सर 0,1, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना है, तो वाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, तो 1 पुट करो तो 3, 1 माइनस 3, 1 पुट कर लो, y इक्वल टू 1 पुट करो तो 2, तो 2,1। और ये y इंटरसेप्ट कितना है 3 है, तो ये हो गया 0,3। बात समझ में आई। अब गौर से देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो 1 से गए 3 पे तो 2 यूनिट्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 से गए 0 से गए 2 पे तो ये 2 यूनिट्स। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर कितना है 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर कितना आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में, इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार देख लो, हाँ ऑप्शन में भी है 2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आया समझ में, नहीं आई है। आगे चलें क्या, आगे चलें अब, आगे देखो आगे। अगला देखिए ये क्या है, ये बातें हमारी ऑलरेडी डन है ना। 2FG वही डेल्टा, डेल्टा वाला बताया था ना, ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ये बातें हमारी हो रखी है। इक्वल टू 0 आना चाहिए, उसी से ये बातें निकाल के बता रखा है आपको। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ABC प्लस 2F, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है। और ये कहाँ से आया, इसी से आया। ये सारी बातें हमारी डन है। आगे चलें, और आगे देखो, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रिप्रेजेंट, ये होमवर्क में ले लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जस्ट पीछे किया हुआ है, वहीं पे रिपीट हो गया है ये, है ना। अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो, अभी तक होमोजेनियस कर रहे थे, अब होमोजेनियस नहीं है ये इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है सर। तो इसको स्प्लिट करना है, मतलब दो लाइंस में इसको स्प्लिट करना है। इट इज ए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। पहला काम, होमोजेनियस वाले को बस उठा लो, होमोजेनियस मतलब ये वाला, है ना, इसको उठाते हैं। तो होमोजेनियस क्या था, होमोजेनियस इक्वेशन उठा लो इसमें से, तो इसको 3x² प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर है। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, तो 3x² 9 है ना, तो 9xy माइनस XY माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आई है। तो इसमें से फिर 3x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3y माइनस वाई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, x प्लस 3y इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आ गया, है ना। तो पहला आप ध्यान से समझना, यहां तक समझ में आ गया, दो इक्वेशन आ गई ना। अब चूंकि अब जैसे बताया था, ओरिजिन से कोई लाइन जा रही थी, हमने उसको ढकेल के शिफ्ट कर दिया। तो इसके अंदर ना पहला स्टेप तो ये है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इंट्रोड्यूस C1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन ऐसे ही होगी बेटा, x प्लस 3y प्लस C1। और दूसरी लाइन क्या हो गई, 3x माइनस वाई प्लस C2। अब C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आई, बाई कंपेरिजन। कैसे कंपेरिजन करें, पहले मल्टीप्लाई करो, तो देखो ध्यान से, x प्लस 3y को जब तुम इधर 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तब तो यही मिलेगा, सामने है ये 3 डिजिट। फिर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, C2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आई। और C1 को 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, और C1 C2 को भाई भी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, जब ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन तो इसके बराबर है, 3x² प्लस 8xy माइनस 3y²। अब इसको गौर से देखो, C2x प्लस 3C2y
प्लस 3c1x माइनस c1y प्लस c1c2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, 3x² प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर c2 और उधर क्या है 3c1, तो 3c1x प्लस c2x। फिर यहाँ पर y और यहाँ पर 3c2 माइनस का c1y प्लस c1c2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3c1 प्लस c2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है प्लस का 2, यानी 3c1 प्लस c2 इक्वल टू प्लस का 2, यानी इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन। दूसरा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3c2 माइनस c1 और उधर कितना है y का -4 और c1 इंटू c2 उधर कितना माइनस का 1। आ रहा है समझ में? तीन इक्वेशन है लेकिन अननोन तो दो ही है, तो दो को सॉल्व करके तीसरे को निकाल लेते हैं अपन। तो अगर मैं गौर से देखो, अगर ये इक्वेशन 2 है बेटा तो 3c2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर c2 ही है, तो अपन एक काम करते हैं, -c1 है ना, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 करते हैं, 1 प्लस 3 इंटू 2 करते हैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस 3 इंटू 2 करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, 1 प्लस 3 इंटू 2 इधर कर दूं, जगह तो है ही, तो 1 कितना है 3c1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है, प्लस c2 इक्वल टू 2 और 3 इंटू 2 यानी 3 मतलब 9c2, 9c2 माइनस 3c1 प्लस, सॉरी माइनस का 12, 3 से जब ऐड करोगे तो 10c2 यानी माइनस का 10, तो c2 इक्वल टू बेटा -1 आया। अगर c2 -1 है तो किसी एक में चिपका लो, c2 अगर -1 है तो c1 कितना आ रहा है, c2 -1 तो 1 आ रहा है, c1 1 आ रहा है, तो c1 इंटू c2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये भी सही बता रहा है। मतलब c1 एंड c2, c1 इज 1, यानी पहला इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 3y प्लस 1, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, x, सॉरी 3x माइनस वाई प्लस c2, c2 बोले तो -1, c2 बोले तो -1, है ना, ये दो लाइन है ना, देन द फाइंड द लाइन, तो ये हमारा L1 है, तो ये हमारा L2 है, ये दो लाइन है। तो कहने का मतलब, अगर कांस्टेंट टर्म है तो पहले होमोजेनियस को सॉल्व कर लो, उसमें c1 c2 को इंट्रोड्यूस कर दो, नाउ मल्टीप्लाई कीजिए और कंपेयर कर लीजिए, नाउ फाइंड एंड c1 एंड c2, और तीसरे वाले से अगर सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है, मतलब वेरीफाई कर लो, 100% गारंटी है कि वो आंसर आपका सही आया है। बोलो समझ में आया? एक ये वाला देखना, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला को देखिए, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3 इज दिस। ज्वाइंट इक्वेशन बोला है, कितना आसान है, पहले तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिएट राइट साइड में 0, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन यहाँ पे जगह है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, 2x माइनस 5, तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस वाई माइनस 5 और x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 4xy माइनस 6x माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y, फिर माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10xy, नहीं माइनस का 5x माइनस का 10y माइनस का 10y प्लस का 15। बस अब लिख लीजिए एक साथ, तो पहला तो आया 2x स्क्वायर, फिर क्या बोला है 3xy है क्या, 4xy माइनस xy, यस 3xy ही है, फिर माइनस का 2y स्क्वायर, यस माइनस का 2y स्क्वायर ही है ना, मिल तो रहा है अभी तक। फिर x वाला कोफिशिएंट देखो, -6x माइनस 5x माइनस 11x, ये भी सही है, माइनस 10y प्लस का 3y माइनस का 7y, ये भी सही है, और कांस्टेंट टर्म एक ही जगह है, प्लस का 15 इक्वल टू 0, यानी अगर उधर भेज दूं तो माइनस का 15, ये बिल्कुल सही है बेटा, है ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू।
स्टेटमेंट 2, एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्टेट। ना 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 ना, ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि पेयर ऑफ स्टेट लाइन के लिए डेल्टा जीरो होना जरूरी है, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन में तो हर एक चीज है सर। ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ये अगर जीरो है ना तभी होगा, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर सर्कल भी होता है, पेयर पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन भी होता है ना, इलिप्स भी है, पाराबोला भी है, हाइपरबोला भी है। तो एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। फॉर पेयर ऑफ लाइंस डेल्टा ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी शुड बी इक्वल टू जीरो, तब होगा। यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी है। बात समझ में आई? तो कुल मिला के आज का लेक्चर हमारा होता है कंप्लीट। जिस बच्चे को अभी भी आपके नियर डियर में अगर किसी को लगता है कि मैथ बहुत मुश्किल लग रही है, तो आप फ्री डेमो क्लासेस या डाउट क्लासेस ले सकते हो, अवेलेबल है, बिल्कुल 1-to-1 अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है ना। आप हमारे नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर रजिस्टर्ड है 9914150035 पे फोन करके आप अपना डेमो बुक कर सकते हो। खैर, आगे चलते हैं, आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर आज बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो टारगेट है स्ट्रेट लाइन में अपने को पी वाई क्यू, और आपका जो डाउट है, जो मटेरियल अपलोड है आपका डीपीपी और असाइनमेंट या जो सीट अवेलेबल है वर्कशीट, उसके अंदर जो आपका डाउट है हम वो डाउट यहाँ पर लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर एक और बनेगा इसका, लेकिन वो डाउट क्लासेस के लिए होगा, टॉपिक सारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम पीवाईक्यू हम लोग कराने वाले हैं अब एक लेक्चर के अंदर बस। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है भाई, थैंक यू। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।